हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस 3 क्लासेस हो चुके हैं। उसमें जो भी कुछ कठिनाई हो रही है उसे कमेंट करके ये बताना है कि क्या क्या कठिनाई हो रही है। और प्रीवियस क्लासेस में जो भी होमवर्क दिया गया है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लासेस में होमवर्क को क्लियर करा दिए जाते हैं। अभी तक जो भी पढ़ाई हुई है उसमें हम लोगों ने बस फार्मूला को समझे हैं, और जितने सारे पहले के भी फार्मूले हैं जो प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं वो फार्मूला पढ़े हैं, समझे हैं, एक तरह से रटे हुए। लेकिन वो किस तरह से आता है, ये फार्मूला वाकई में सही है या बस उसको ऐसे ही रटे हैं, किस तरह से सही है, और अगर सही है तो उसको प्रमाणित कैसे करेंगे। तो वो प्रमाणित करने का तरीका ये है कि वो फार्मूला जो हमारा वर्तमान में चैप्टर चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनली अगर फार्मूला सही होगा तो डायमेंशनली वो करेक्ट होगा। अगर करेक्ट न होगा तो वो उसको साबित करेंगे कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो उसे प्रूफ करेंगे कि वो करेक्ट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो इस सेशन जो अभी होगा उसमें ये चीज़ को डिस्कस किया गया है कि फार्मूला या तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और जो भी कोई फार्मूला है तो एक फार्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे। कभी एक सिचुएशन में आ जाए कि मुझे वो फार्मूला याद नहीं है, तो मैं कैसे क्लियर करूँगा कि ये फार्मूला किसी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में दिए गए तो किस तरह के एक्सप्रेशन में आएगा, वो किस तरह के फॉर्मेट में हम लाएंगे। वो फार्मूला को एक फॉर्मेटाइज करने का हम प्रोसेस सीखेंगे। ये अगर सीख लेते हैं तो आगे आने वाले कोई भी चैप्टर में हमें किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। जैसे सिंपली कोई भी एक फार्मूला ले लेता हूँ मैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ हमें पता है v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, a अंडरस्टैंड फॉर एक्सेलरेशन एंड t अंडरस्टैंड फॉर टाइम। मोशन का ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैं कैसे समझूंगा कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है कि वेक्टर क्वांटिटी में कोई भी एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, ये एडिशन है u और प्लस ए टी, इसका जो एडिशन हो रहा है ये वाला जो टर्म है u एंड ए टी कंप्लीट जो टर्म है, दोनों का एडिशन तब हो सकता है जब दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि दोनों का जब डायमेंशनल फार्मूला सेम तो होंगे तभी ऐड होंगे, और इसका रिजल्ट में ये वाला जो टर्म आ रहा है v, उसके भी डायमेंशनल फार्मूला वही होंगे। तो ये बात तो क्लियर है कि u में ए टी का एडिशन हो रहा है तो u का और ए टी का डायमेंशनल फार्मूला एक होगा, और उसके साथ साथ v का भी डायमेंशनल फार्मूला एक होगा। तो चेक करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला इसका सही है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये चेक करता हूँ, जैसे u एक तरह से वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एल टी माइनस 1।
एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, उसके साथ टाइम है एल टी माइनस वन, ये एल टी माइनस टू और एल टी माइनस टू और टी है, तो क्या एल टी माइनस वन। फाइनली इन दोनों के बीच में जो एडिशन का साइन आ रहा है, ये तभी एडिशन हो पाएंगे जब दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों के डायमेंशन एक आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एक तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये इस तरह से चेक करने में हम एक मैथमेटिकल जो फॉर्मेट है कि डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं, वो फार्मूला सही है या नहीं है, इसका चेक नहीं होगा। बस ये चेक होगा कि वो फार्मूला में डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बस यही चेक होगा। तो एक हेडिंग मेरा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका क्या मीनिंग है ये समझते हैं। We can check the relation, we can check the relation between physical quantity और we can check correctness of formula। फार्मूला को करेक्टनेस ऑफ फार्मूला मतलब फार्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये उस तरह से होगा कि ये डायमेंशनली सही है कि नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि फार्मूला में दिया हुआ हो कि a प्लस बी का ऐड हो रहा है और वो ऐड होकर के c के बराबर हो रहा है, लेकिन a और b के यूनिट सेम नहीं आ रहे हैं किसी भी कारण से, तो या तो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है या फिर कुछ छूट गया है इसमें। ठीक है, तो एक चेक करके दिखाते हैं कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं क्वेश्चन से। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। जैसे एक रखते हैं, पहला एक फार्मूला को चेक करते हैं। फार्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं, आर स्क्वायर रखता हूँ मैं। ठीक है, आर स्क्वायर को रख देता हूँ, इसको मुझे चेक करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ मेंशन कर देता हूँ कि एफ है क्या। एफ इज इक्वल टू फोर्स, एम अंडरस्टैंड, एम जहाँ पर एम क्या है, एम इज मास, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड आर इज रेडियस है। तो सिंपल सा बात ये है कि जो फॉर्मूला है कि फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर दिया जो है, अगर ये फार्मूला सही होगा तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला
पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल अगर हो जाएंगे तो फार्मूला को हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पर फिलहाल अभी ध्यान देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS में क्या है? फोर्स है। इसका डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि इफ फोर्स का डायमेंशन हम लोग को पता है ML-T-2 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम लोग लिख दिए हैं। राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखते हैं। RHS में क्या लिखेंगे? mv²/r। RHS में क्या है? mv²/r है। तो इसको लिखते हैं, m का मास होगा, m लिख दिए, v वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? L-T-1 का होल स्क्वायर रख देता हूँ, और r एक तरह से क्या है? दूरी ही तो है। ML-T-2 होगा यहाँ से, अपॉन L क्या होगा? L⁻², और नीचे L तो L होगा, ML-T-2 RHS आ गया। तो यहाँ पर LHS की वैल्यू क्या है? LHS में ML-T-2 है और RHS में क्या है? ML-T-2 है। तो ये क्या बोल सकते हैं? फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला 1 मिनट mv²/r² है ना, फॉर्मूला में mv²/r² है। तो यहाँ पर r² रखूँगा मैं, तो यहाँ L² रखूँगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे L0T-2। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों फार्मूला जो है LHS और RHS मैच नहीं कर रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। तो ये फार्मूला क्या होगा? फोर्स इक्वल टू mv²/r²। डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, पहले से नोट किया जाए। आगे इसको देखते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। जो असली फार्मूला जो है, फोर्स का जो असली फार्मूला है होता है, फोर्स का नहीं, मतलब ये फार्मूला में ये mv²/r होता है। इसको चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। फोर्स के लिखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स का क्या होगा? ML-T-2
एंड एम वी स्क्वायर का लिखना हो, एम वी स्क्वायर बाई आर का डायमेंशन लिखना हो तो एम का क्या लिखेंगे, सिंपली मास लिख दूंगा, वेलोसिटी एल टी माइनस वन इसका स्क्वायर अपॉन आर रख दिए, आर को आर नहीं रखेंगे, आर को एल रखेंगे, ठीक है। एम को यूँ का त्यों, एल पावर टू टी माइनस टू अपॉन एल, इसको आगे के तब क्या करेंगे, एम एल पावर टू और एल, एल हो जाएगा टी माइनस टू। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसे भी क्लियर कर लेंगे। A planet is orbiting around Earth with orbital velocity v की जो वैल्यू है रूट ओवर जी एम अपॉन आर, मतलब ये फॉर्मूला है v इक्वल टू रूट ओवर जी एम अपॉन आर, वेयर m इज मास, r is radius of earth, and capital G is gravitational constant, ठीक है। चेक करते हैं इसको। जैसा कि अब जो सीधी सी बात है, जी जो है, जी के बारे में हम लोग को नहीं पता, तो इसको पहले कैलकुलेशन इसका होगा, पहले समझते हैं कि इसका क्या है। फोर्स इक्वल टू, एक फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ जी, कैपिटल जी को कैसे लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। और फार्मूला जब लिखना हो तो फार्मूला में क्या है, v इज फाइनली क्या है, एक वेलोसिटी ही है, v एक तरह से क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के जो डायमेंशन होगा तो वो तो क्लियर सी है, पहले इस पर बात करते हैं। v इक्वल टू रूट ओवर कैपिटल जी m अपॉन आर। इसको आगे देखते हैं। कैपिटल जो जी है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला वैल्यू हमें यहाँ पुट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये कैपिटल जी की वैल्यू पुट हुई है अभी। इसके साथ क्या है, मास है, तो मास को एज इट इज रख दिए। रेडियस है, मतलब ये भी एक लेंथ की ही यूनिट है, तो इसको ऐसे ही रख दिए, ठीक है। ये रेडियस से ये वाला टर्म से ये वाला एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, m से एक m कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आगे इसको क्या लिखेंगे,
फोर्स, यहाँ पर क्या है, एम कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर रेडियस एक बचेगा, रेडियस, यहाँ पर एम बचेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रेडियस है, मास, यहाँ पर भी मास है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको आगे करते हैं। फाइनल एक्सेलरेशन और रेडियस रहेगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। रेडियस का क्या होता है, सिंपली एल होगा, फिर एल पावर टू हो जाएगा, टी माइनस टू होगा, और ये टोटल टर्म है, एक रूट ओवर के अंदर है, तो फाइनल जब इसको हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, जो कि डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी का। तो इससे बोल सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है v इक्वल टू रूट ओवर जी एम अपॉन आर, ये डायमेंशनली करेक्ट है, नोट डाउन किया जाए। नेक्स्ट, अगले टर्म की तरफ देखते हैं। जैसे कोई भी एक पेंडुलम है, पेंडुलम कोई है, किसी पॉइंट, कोई एक पॉइंट से, ये मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है, और ये मूव कर रही, इस पॉइंट पॉइंट ओ के अबाउट मूव कर रही है, ठीक है, तो ये मूव करती है कंप्लीट, एक एक रिवॉल्यूशन जैसे होता है, एक बार रिवॉल्यूशन जो होगा तो उसमें कितना टाइम पीरियड लगता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला जो होता है कुछ कुछ बातों पर निर्भर करता है कि ये जो रस्सी है उसकी लेंथ क्या है, लेंथ एक एल होगा, इसका मास होगा, तो मास से उतना, मास से लेना देना नहीं होता इसमें। ये जिस भी इन्वायरमेंट में इसका पेंडुलम वर्क कर रहा है, उस इन्वायरमेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो एक फार्मूला होता है, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, ठीक है, ये टाइम पीरियड का एक फार्मूला होता है।
तो इसको हम देखते हैं कि फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वेयर टी इक्वल टू टाइम पीरियड L is length of the pendulum G is equal acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो सिंपली ये है कि पहला t है, तो t इज टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशनल क्या होगा, ओनली t होगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हम लोग सीधा देखते हैं आर एच एस में क्या आ जाएगा, 2π√L/G। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसमें आर एच एस जो है 2π है, ये वाला टर्म, ये डायमेंशन से इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मैथमेटिकल हमें चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है कि डायमेंशन, तो ये मैथमेटिकल जो टर्म है 2π से लेना देना नहीं है। इसको अगर रिमूव भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डायमेंशन में ये वाला नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारा फार्मूला में ये रहेगा √L/G। इसको क्या लिख सकते हैं, L यूनिट ऑफ लेंथ, L होगा, G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन का क्या होता है, L/t-2 होगा। यहाँ पर L एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर टर्म क्या बच जाएगा, सिंपली t-2 ऊपर की तरफ जाएगा तो t2 हो जाएगा, और इसको रूट ओवर हटाएंगे तो केवल आ जाएगा t। तो जो फार्मूला है t इक्वल टू 2π√L/G, t इक्वल टू 2π√L/G, ये फार्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे कोट इसी तरह से एक टर्म देख लेते हैं, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक है, इस तरह का एक सिस्टम है। यहाँ पर जैसे है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, और एक वाल से एक स्प्रिंग से लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे एक तरफ स्प्रिंग को एक्सटेंड कर देते हैं या फिर कंप्रेस कर देते हैं। तो स्प्रिंग के एक्सटेंड या कंप्रेस करने से मास m के पोजीशन में मूवमेंट आ जाता है, ट्रू एंड फ्रो का मूवमेंट आ जाता है, मतलब आगे पीछे करते रहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसका में भी एक तरह का एक टाइम पीरियड आ जाता है कि कितने देर में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है t इक्वल टू टाइम पीरियड, इसका जो होगा इस तरह का सिचुएशन के लिए t इक्वल टू 2π√M/K। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि m इज इक्वल टू क्या है, t क्या है, t से शुरुआत कर, t इक्वल टू टाइम पीरियड, m इज मास, एंड k इज, इसको बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और नहीं होता है, सिंपली ये होता है k की वैल्यू जो होती है, फोर्स, इस पर कितनी फोर्स लगाया जा रहा है अपॉन इसकी भी कुछ लेंथ होती है, इस पर निर्भर करता है।
इसको नोट डाउन किया जाए, आगे नेक्स्ट स्लाइड आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हमने क्या बताया कि फोर्स अपॉन लेंथ होता है। स्प्रिंग जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। जैसे कोई स्प्रिंग है, इस पर मास m है, इसमें जो अटैच हुआ मास जो है m है। इस पे स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने क्या बताया कि वैल्यू क्या है, k है। तो ये निर्भर करता है कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, या तो फोर्स इसको कंप्रेस करने के लिए लग रहा है, या फोर्स इसको इलोंगेट करने के लिए इलोंगेट करने के लिए फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग की भी कुछ लेंथ होगी, एल लेंथ होगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होगा वो होगा इस पर जो लगने वाला फोर्स और उसका लेंथ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहले के पर कुछ बात करते हैं। के क्या होगा, फोर्स। मान लेते हैं फोर्स जो भी लगेगा वो वही यूनिट होगा ml/t-2 अपॉन लेंथ एल रखेंगे। तो इसमें आगे इसका के की डायमेंशनल क्या आएंगे, m/t-2 डायमेंशन ऑफ के ये आएगा। RHS में क्या है, एक मिनट, RHS में क्या दिया हुआ है, T=2π√m अपॉन के। m का पता है, के का नहीं पता, के की वैल्यू पुट कर देते हैं। T=2π√m अपॉन के। 2π को नहीं यूज करेंगे, m का डायमेंशनल फॉर्मूला m होगा। के की वैल्यू क्या आ गई अभी, m/t-2। m एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका क्या होगा, t अगर ऊपर की तरफ चला जाएगा, t ऊपर की तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, t2। इसको आगे क्या करेंगे, RHS में है √/T2 है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, t। तो इसमें ये देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के बराबर आ रहे हैं। तो फार्मूला जो है T=2π√m अपॉन के, ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। नोट डाउन कर लिया जाए।